Good morning, children. Now we are going to do revision from first. So, in our PE2 exam, there are two chapters, chapter 5 and chapter 6. We are going to start revision from chapter 5, new words. चैप्टर 5 के न्यू वर्ड से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं. रिवीजन में आपको आपकी एसएस की नोटबुक में लिखना है और अबाव अप लिखना है रिवीजन, या तो कोई भी एक्स्ट्रा बुक में लिखोगे तो भी चलेगा. नाउ फर्स्ट वर्ड इज सी बच्चों, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब हो गया एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग और राइटिंग. कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, वो स्पीकिंग हो, बोलते हुए हो या लिखते हुए. एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग और राइटिंग, बोलते हुए या तो लिखते हुए जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. देन सेकंड इज इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन का मतलब है बच्चा लर्न अबाउट समथिंग और समवन. कुछ भी लर्न करो किसी के बारे में. लर्न अबाउट समथिंग और समवन, कोई चीज के बारे में लर्न करो या तो किसी के बारे में लर्न करो, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन. देन है बच्चा सिग्निफाई. तो सिग्निफाई का मतलब क्या है? टू मेक अ साइन और अ सिग्नल. कुछ भी साइन बनाना या तो कुछ भी सिग्नल बताना, दैट इज कॉल्ड सिग्निफाई. देन बच्चों नेक्स्ट इज कन्वीड. अब कन्वीड का मतलब क्या है? टू कैरी और ब्रिंग और टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कन्वीड मीन्स कोई भी जो चीज होता है बच्चों, वो कैरी करना, लेके आना एक जगह से दूसरी जगह पे. टू कैरी या टू ब्रिंग या टू टेक, लेके आना, एक कैरी करके लेके आओ एक जगह से दूसरी जगह को, दैट इज कॉल्ड कन्वीड. समझ गए बच्चे? कन्वीड टू कैरी कोमा ब्रिंग और टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन बच्चों नेक्स्ट है पर्चमेंट्स. अब देखो चैप्टर जब मैंने एक्सप्लेन किया तो वो चैप्टर में पाम ट्री के जो पत्ता होता है उसमें लिख के वो बेचते थे पहले के ज़माने में. तो पर्चमेंट मीन्स एक पर्ची, छोटी सी पर्ची होता है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर या तो स्किन ऑफ एनी एनिमल एनीथिंग, उसके ऊपर लिखा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं पर्चमेंट. पर्चमेंट मीन्स स्मॉल पीस ऑफ स्किन ऑफ अ गॉट और शिप यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन. अब बच्चों गॉट और शिप भी होता है, या तो कोई भी प्लांट्स का लीव भी हो सकता है, उसके ऊपर राइटिंग में कुछ भी मैसेज लिखना, उसको बोलते हैं पर्चमेंट. समझ में आ गया बच्चा? पर्चमेंट मीन्स अ स्किन ऑफ गॉट और शीप और एनी लीव्स ऑफ एनी ट्री. देन ऑर्गेनाइजिंग is the process of identifying and grouping the work to be performed. Organizing means क्या? कोई भी काम का जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई करके ग्रुप में वर्क करना, ग्रुप में वर्क करके परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म. ग्रुप में वर्क करके परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. लेमोनेड. बच्चों लेमोनेड क्या होता है? अ ड्रिंक मेड फ्रॉम लेमन जूस
विद वाटर विथ शुगर। अब लेमोनेड है ना, वो एक ड्रिंक है, वो ठंडा पीना हम बोलते हैं ना, वो है लेमन का बना हुआ। लेमन में वाटर और शुगर मिक्सअप करके उसका जूस बनाया जाता है, उसको बोलते हैं लेमोनेड। समझ में आ गया बच्चों? आपकी मम्मी भी घर पे लेमोनेड बनाती होगी। लेमोनेड मतलब अ ड्रिंक मेड फ्रॉम लेमन जूस विद वाटर एडिंग शुगर। नाउ नेक्स्ट है बच्चों डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है बच्चों? द प्लेस टू विच समवन और समथिंग इज गोइंग टू बी सेंट। जो भी प्लेस होती है वो प्लेस में किसी को भी भेजना है या किसी कोई चीज को भेजना है, और वो प्लेस स्पेशल प्लेस पता होती है, जगह, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। उसके बाद है डिपेंडिंग। बच्चों डिपेंडिंग मीन्स पता है ना, हम किसी के ऊपर डिपेंड होके रहते, कोई हमको काम कर देगा तो हमको मजा आएगा, ऐसे किसी का सपोर्ट चाहिए हमको, उसको बोलते हैं डिपेंडिंग। सपोर्ट और हेल्प यूजुअली फॉलोड बाय वन और अपॉन। अब किसी का सपोर्ट लेके हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपेंडिंग। नाउ आफ्टर डिपेंडिंग बच्चों टेलीग्राम्स। अब टेलीग्राम्स क्या है बच्चों? अ मैसेज सेंट एंड डिलीवर्ड इन रिटर्न और प्रिंटेड फॉर्म। टेलीग्राम पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था बच्चों, ईमेल नहीं था, वो टाइम पे टेलीग्राम था। वो टेलीग्राम से हम रिटर्न मैसेज प्रिंट करके भेजते थे। वो जितने वर्ड्स हम लिखे उतने वर्ड्स का कॉस्ट होता था। सो टेलीग्राम इज द अर्लियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ डिसकंटिन्यूड। अब बच्चों डिसकंटिन्यूड क्या है? समथिंग दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन रेगुलर बेसिस। जो डेली का हमारा रूटीन का जो वर्क होता है हम कंटिन्यू करते हैं डेली, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूड। समथिंग दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेस में हम जो करते हैं उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूड। देन आता है कन्वीनियंस। अब बच्चों कन्वीनियंस उसका मतलब होता है एनीथिंग दैट सेव्स और सप्लाइज वर्क, ईज और कंफर्ट। अब कन्वीनियंस मतलब कोई भी जो वर्क होता है वो वर्क हमको इजीली और कंफर्टेबली हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस। एनीथिंग दैट सेव्स और सिंप्लीफाइज वर्क। हमारा वर्क सेव करता है, टाइम बचाता है और वर्क सिंपल हो जाता है और इजीली और कंफर्टेबली, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस। नाउ बच्चों अगेन आई विल रीड ऑल द मीनिंग्स, you listen carefully and you have to learn for exam. In exam puzzles may come from this also. So बच्चों फिर से एक बार मैं पूरा रीड करती हूँ, आप इजीली सुनो। अब सबसे पहले बच्चों है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है बच्चों? एक्सचेंज इंफॉर्मेशन by speaking or writing. सेकेंड है इंफॉर्मेशन, तो learned about something or someone. इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? किसी के बारे में हम लर्न करते हैं, कुछ चीज़ के बारे में और या कोई पीपल के बारे में, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन।
signify. To make a sign or a signal. कुछ भी साइन और सिग्नल जो होता है उसको बोलता है सिग्निफाई. टू मेक अ साइन और सिग्नल. कुछ भी साइन बताता है और या तो कुछ भी सिग्नल बताता है, दैट इज कॉल्ड टू सिग्निफाई. देन नेक्स्ट इज कन्वीड. टू कैरी, bring or take from one place to another. कन्वीड का मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ भी कैरी करना या तो कुछ लाना या देना एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं कन्वीड. कन्वीड का मतलब टू कैरी, ब्रिंग और टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन बच्चों उसके बाद है पर्चमेंट. पर्चमेंट मैंने आपको बताया ना बेटा, पर्ची, छोटी सी पर्ची उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड पर्चमेंट. अ स्मॉल पीस ऑफ स्किन. वो किसके ऊपर? स्किन, गोट या शिप का स्किन होता है या तो एनी ट्रीज के लीव्स का, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, राइटिंग ऑन देम, दैट इज कॉल्ड पर्चमेंट. पहले के जमाने में पर्ची पाम लीव्स में लिखते थे बच्चों. तो स्मॉल पीस ऑफ स्किन, कोई भी एनिमल का स्किन, गोट और शीप या तो ट्रीज लीव्स यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन देम, दैट इज कॉल्ड पर्चमेंट. ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चों? इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक प्रोसेस जो होता है वो आइडेंटिफाई करके ग्रुप में वर्क करना और वो वर्क परफॉर्म्ड करना. परफॉर्मिंग दैट वर्क इन ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड. समझ गए बच्चों? नेक्स्ट है लेमोनेड. लेमोनेड तो आप सबको पता होता है लेमोनेड क्या है. यू ऑल आर ड्रिंकिंग एट होम. नींबू शरबत पीते हो ना बच्चों. लेमोनेड मीन्स वो नींबू शरबत. लेमोनेड अ ड्रिंक मेड फ्रॉम लेमन जूस विद वाटर एंड विथ शुगर. एडिंग शुगर. शुगर और वाटर डाल के लेमन के जूस से जो बना हुआ water, adding water and sugar, that is called lemonade. Destination. The place to which someone or something is going to be sent. अब destination means कोई भी जगह पे किसी चीज को भेजना कि किसी को जाना. हमको कहाँ पे भी जाना है तो हमको पक्का एड्रेस होता है, वो जगह पे ही हम जाते हैं, तो वो जगह को डेस्टिनेशन बोलते हैं. ऐसे कोई चीज़ को भेजना है और वो जगह का पूरा एड्रेस, पक्का एड्रेस होता है कि यही जगह पे हमको जाना है, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन. उसके बाद है बच्चों डिपेंडिंग. डिपेंडिंग का मतलब है सपोर्ट और हेल्प, यूजुअली फॉलोड बाय वन और अपॉन. ऑन और अपॉन, किसी के ऊपर या अपन हम डिपेंड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपेंडिंग. सपोर्ट और हेल्प यूजुअली फॉलोड बाय ऑन और अपॉन. किसी के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं कि ये मेरे को वर्क कर देगा, ये मेरा काम कर देगा, दैट इज कॉल्ड डिपेंडिंग. टेलीग्राम्स. अ मैसेज सेंड एंड डिलीवर्ड इन रिटर्न और प्रिंटेड फॉर्म. बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि टेलीग्राम पहले के ज़माने का कम्युनिकेशन है. हम पहले के ज़माने में जब फास्ट मैसेज भेजना होता था तब टेलीग्राम से भेजते थे. सो टेलीग्राम इज अ फास्ट मैसेज ऑफ अर्लियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. डिसकंटिन्यूड. डिसकंटिन्यूड मीन समथिंग दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन अ रेगुलर बेस. रेगुलर बेस में जो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यू. देन ए कन्वीनियंस.
एनीथिंग दैट सर्व्स और सिंप्लीफाइज वर्क इजीली और कंफर्टेबली। कोई भी जो वर्क होता है वो हमारा टाइम बचाता है और इजीली सिंपल से हो जाता है, वो वर्क इजीली हो जाता है, कंफर्टेबली हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस। अब बच्चों, मैंने आपको 1 से 12 मीनिंग्स, न्यू वर्ड्स समझाए 2 बार। 1 से 12 आपके दिमाग में अब बैठ गए होंगे। आप घर पे इसको रिवीजन में लिखना है और इसको लर्न करना है। ये रिवीजन है बच्चों, हमने रिवीजन आज से स्टार्ट कर दिया है, तो रिवीजन में ये करना है। ये मीनिंग्स है चैप्टर 5 के न्यू वर्ड्स। थैंक यू बच्चों।